गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन एजुकेशंस। बच्चों, हम लोगों ने आगे कंपोज़र में जाके कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है वो हम लोगों ने सीख लिया था। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने सीखा था कि कंपोज़र में ही CSS यानी CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ करके डायरेक्ट कोडिंग कैसे करना है, बाहर का कोडिंग एडजस्ट करके उसमें कैसे वर्क करना है वो भी हमने सीखा था। इवन जावास्क्रिप्ट का कोडिंग किस तरह से हमको एडजस्ट करना है वो हमने सीखा था। लेकिन आज चैप्टर 3 में डिज़ाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोज़र यानी कंपोज़र की मदद से सिंपल वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो हमको सीखना है। लेकिन उससे पहले उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन में देने जा रहा हूँ आपको। जैसे आज वेबसाइट का यूज़ किस लिए ज़रूरी है वो आप लोग सब जानते हो कि वेबसाइट जो है आज के ये टाइम में कितनी ज़रूरी है। आज आप देख रहे हो कोरोना टाइम चल रहा है, हम कहीं भी कोई भी शॉप पे जाना हम लोग टाल रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जाना हम लोग टाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आज, हम जो भी है आज हम क्या कर रहे हैं कि जो भी चीज़ हम ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन का जो मेन माध्यम है वो क्या है, तो वो है वेबसाइट। अगर वेबसाइट आपको बनाना आ जाता है तो आप खुद भी अपनी एक छोटी सी वेबसाइट्स आप लॉन्च करके उसमें काम कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि छोटे बच्चों के लिए भी वाइट हैट एक कोडिंग के वेबसाइट अभी लॉन्च हुई है, जिसमें सिंपली कोडिंग में बच्चे भी वर्क करके अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। तो वैसे ही ये चीज़ भी ऐसे ही बहुत सिंपल है। अगर आपने कंपोज़र में जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर अच्छे से बनाया हुआ है, तैयारी की हुई है, तो ये सिंपल वेबसाइट बनाना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं जो भी कंटेंट आपको बताने जा रहा हूँ उसका जो पर्पस बताने आपको ध्यान से ज़रा सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले वेबसाइट के अंदर सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी मेन चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक, यहाँ पे द वेबसाइट कलेक्शंस इंटरलिंक्ड वेब पेज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। यानी इसमें समझने का रीज़न ये है कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसका जो समूह है यानी इंटरेक्टिविटी जिसको बोलते हैं वो बहुत सही होनी चाहिए। अगर वो इंटरेक्टिविटी सही रहती है तो आप बहुत ही ईज़िली और अच्छे से वर्क उसमें कर पाते हो। उसके बाद दूसरा एक्यूरेसी, आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर होगी तो उसमें जो कस्टमर है वो इंटरेस्ट लेगा और आपकी वेबसाइट को बार बार देखेगा और उसमें से कोई भी चीज़ परचेस करेगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अगर एक्यूरेट नहीं होगी तो कोई भी इंसान कोई भी कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट को लाइक नहीं करेगा। ओके, अब इसमें दूसरा एक टैग है प्लानिंग फॉर द वेबसाइट। हमारे प्लानिंग में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपिंग गुड वेबसाइट प्रोजेक्ट सिमिलर प्रोजेक्ट इन रिक्वायर्स डिटेल प्लानिंग। The better planning of the changes success in terms of usefulness of the website is higher. In other words, we can say the desired goals for developing website can be achieved. Following are the important points which should considered for the developing a good website as a part of the planning process. यानी हमारे मेन प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, उसका कंटेंट जो है एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी और सक्सेस करनी है तो उसका प्लानिंग बहुत पावरफुल करना पड़ता है। उसका कंटेंट है वो आपको सोचना पड़ता है, सोचने के बाद वो कंटेंट उसमें ऐड करना पड़ता है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो उसके मेन अलग अलग यहाँ पे उसके जो मेन पॉइंट्स दिखाए गए हैं, प्लानिंग प्रोसेस दिखाई गई है। उसमें पहला है हेतु प्रोसेस, जिसको हिंदी में उद्देश्य भी बोल सकते हैं और हेतु भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले उसका जो मेन जो चीज़ है समझने वाली वो क्या है, तो वो है सबसे पहले कंटेंट।
कंटेंट और लेआउट। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट मजबूत है तो आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। अब सपोज़ अगर हम कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल की अगर वेबसाइट ले लेते हैं, तो स्कूल की वेबसाइट के अंदर उसका कंटेंट क्या क्या रहेगा। अगर स्कूल की मैंने पहले भी एक बार CSS चल रहा था तो मैंने आपको समझाई हुई थी। तो आपका अगर स्कूल का कंटेंट हो उसमें हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं। सपोज़ हमारी स्कूल में प्लेग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, टेनिस ग्राउंड है। इवन दूसरी फैसिलिटीज़ में हम लोग देखने जाए तो कंप्यूटर लैब है, फिज़िक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है। एक्टिविटी क्या क्या चल रही है, तो एक्टिविटी जो चल रही है तो एक्टिविटी में हम लोग क्या क्या डांसिंग की एक्टिविटी यहाँ पे करवाते हैं, सिंगिंग की एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अगर स्कूल की अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो ये सब जो चीज़ें होती है वो उसका कंटेंट होती है। अगर कंटेंट अगर आप प्रॉपर जैसे उसका कंटेंट आप बना रहे हो तो आपको कंटेंट क्या करना पड़ेगा कि उसका कंटेंट आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, उसकी इमेजेस ऐड करनी पड़ेगी और इस तरह से आपको वेबसाइट जो है हाईलाइट करनी पड़ेगी। उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट है हमारे सामने उसका लेआउट। लेआउट क्या होता है? लेआउट यानी उसको हिंदी में हम कहेंगे रूपरेखा। अगर लेआउट प्रॉपर है, जैसे आप लेआउट के अंदर उसके अपने इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों ने डाल दी, बट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अगर उसका लेआउट आप कैसे तैयार करेंगे तो उसमें अच्छी इमेजेस, अट्रैक्ट इमेजेस डालेंगे, प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, तो ये सब जो प्रोसेस होती है वो लेआउट होती है। उसके बाद थर्ड पर्पस चीज़ आती है वो है ऑडियंस। अब ऑडियंस क्या है? ऑडियंस यानी हम, यानी कस्टमर्स। तो कस्टमर को क्या चाहिए? सबसे पहले जो चीज़ है देखनी है कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो कस्टमर को क्या चाहिए कि जो भी अगर वो वेबसाइट ऑन कर रहा है तो वेबसाइट ऑन करने के बाद उसमें जो उसकी डिटेल्स है उसको वो प्रॉपर चाहिए। दूसरी बात, क्या आप लॉन्ग अगर इमेजेस रखते हो, बड़ी साइज़ वाली इमेजेस रखते हो, बड़े साइज़ वाले वीडियोस रखते हो या उसकी लॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी आप रखते हो, तो क्या होता है कि ऑडियंस जो है यानी कस्टमर जो है वो बोरिंग हो जाता है और वो आपकी वेबसाइट बंद कर देता है। यानी प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो वो बहुत इजी, सिंपल और अट्रैक्टिव आपको कंटेंट बनाना पड़ता है वेबसाइट के अंदर, कि जिसके हिसाब से जब भी अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट ऑन करता है तो वो अट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि वो क्या करेगा, अगर आपकी लॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को जो है बंद कर देगा। लेकिन हमको छोटा, स्मॉल और इतना अट्रैक्टिव कंटेंट डालना चाहिए कि जिसके हिसाब से वो अट्रैक्ट हो और बार बार हमारी वेबसाइट की विज़िट करे। ये सब चीज़ें हमारे पर्पस में डालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट हाईलाइट नहीं होगी। मैंने आगे दोस्तों बात की, वैसे यहाँ पे वापस वो पॉइंट्स यहाँ पे वापस आया हुआ है। कंटेंट में बोला वैसे ही आपको हर चीज़ एकदम प्रॉपर डालनी पड़ेगी। अगर प्रॉपर आप लोग नहीं डालोगे तो क्या होगा, कस्टमर हमारी वेबसाइट की विज़िट नहीं करेगा। हर एक चीज़ अगर जैसे आप उसमें कोई भी प्रॉपर चीज़ डाल रहे हो, जैसे आप वेबसाइट डाल रहे हो तो उसके अंदर उसकी ब्रांचेस है, उसका डेवलपिंग है, ये सब चीज़ें भी उसमें डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हम लोग अगर देखने जाए तो देखने वाली चीज़ दूसरी ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे जो टैक्स पर यहाँ पे ये खास चीज़ देखने वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने आगे तो आपको समझा दिया कि टेक्स्ट पैराग्राफ should be keep reasonable length if their content be displayed web page in try into small text blocks. We visitor will be easily able to pick the content they need. Now the navigations in the website should also made it easy possible. Moving from on one page another should be easy, that the user knows where is the end, how to get back to home page. हमको हमारा जो कंटेंट है ऐसे डालना चाहिए कि उसका एक ब्लॉग बनने चाहिए। ब्लॉग के अंदर अगर हम कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज़ जैसे डाल रहे हैं
जैसे अगर हम लोग अगर शूज़ की अगर वेबसाइट बनाएंगे या फिर बुक की अगर कोई वेबसाइट बनेंगे तो अलग अलग जैसे अगर अलग अलग शूज़ है, जैसे शूज़ में बहुत सारी क्वालिटी आती है, जैसे एक्शंस आता है, प्यूमा आता है, कंपेस आता है, यानी अलग अलग बहुत सारे शूज़ की क्वालिटीज़ है। तो क्या करें, खाली शूज़ का फ़ोटोग्राफ नहीं करना, अगर अलग अलग ब्रांड है तो उसके अलग अलग ब्लॉग्स बनाने चाहिए और ब्लॉग्स में अलग अलग डिफरेंट उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, जिससे क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट रहेगा और अच्छे से उसको ऑब्ज़र्व करके देख के वो उसको परचेस करने की कोशिश करेगा। यानी ये सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बच्चों बात कि अगर उसको वापस कोई चीज़ देख के अगर उसको रिटर्न होम पेज में जाना हो तो कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए कि ईज़िली हम वो होम पेज पे आ सके और अपना वापस दूसरी कोई प्रोडक्ट उसको देखनी है तो वो देख सके और परचेस कर सके। यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ यहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इंश्योरिंग information both general the detailed available easily accessible ensure the date can serve a indeed purpose website valuable for the business and other organizations when to compose the right material content with the other tools the website perform an outstanding job। यानी कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आप कोई वेबसाइट अच्छे से उसके अच्छे उद्देश्य से आप लोग बना रहे हो तो उसका वो हमारे लिए बहुत बेनिफिटेबल साबित हो सकती है, जिसके माध्यम से हम पूरी खाली स्टेट तक नहीं पूरी वर्ल्ड में हम लोग छा सकते हैं और वर्ल्ड वाइड बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। यानी वेबसाइट इतनी प्रॉपर और एक्यूरेट बनानी चाहिए। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मीडियम, more and more people the internet thought the smartphones and tablet website design should scale for the all device like computers, smartphones and tablets. Also the website should be designed keeping the mind that will the displayed in all the popular web browser like Mozilla Firefox, Chrome, Opera and Internet Explorer। यानी हमारा जो कंटेंट अगर हम वेबसाइट का बना रहे हैं तो इतना प्रॉपर बनाना चाहिए कि अगर वो स्मार्टफोन में अगर आपको हम ऑन करनी है तो प्रॉपरली उसकी साइजिंग लेंथ बेस ऐसा प्रॉपर तैयार करो कि जिसके हिसाब से स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, उसमें भी हमारी वेबसाइट बहुत इजीली ओपन हो। इवन दूसरे अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका स्केल प्रॉपर इतना रखो कि अगर कोई भी जैसे ब्राउज़र है, जैसे यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट हम 3 ब्राउज़र में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, या तो फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यानी वेबसाइट आपको ऐसी तैयार करनी है कि अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो बहुत इजीली ये कोई भी ब्राउज़र है उसमें हमारी इजीली ये वेबसाइट हमारी ओपन हो। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो मेन पर्पज़ है, क्रिएटिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोज़र। आप लोगों ने आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपोज़र में बनाया हुआ है, सेम वैसे ही पूरा कंटेंट जो है सेम है, टूल्स भी वैसे ही यूज़ करने हैं उसके, और आपको कंपोज़र में सिंपल वेबसाइट बनानी है। मैं इसका गाइडलाइन वीडियो आपको वापस भेजने वाला हूँ जिसमें प्रॉपरली कैसे आपको वेबसाइट बनानी है वो उसमें पूरी गाइडलाइन प्रॉपरली अच्छे से और इजी दी गई है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अच्छे से प्रैक्टिस की है, मैं 100% कहता हूं कि उनको बहुत इजीली वो लोग सिंपल वेबसाइट बना पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रैक्टिस नहीं की है तो उनको दिक्कत थोड़ी आ सकती है। यानी अगर आपके घर कंप्यूटर है या नहीं है तो आपके फ्रेंड के वहाँ पे थोड़ा उनका हेल्प लेके उनके पास जाने का थोड़ा रखिए और थोड़ी प्रैक्टिस किया कीजिए, तो आपको इजीली आपको सब चीज़ें पता चलेगी। वरना आपको कोई चीज़ पता चलेगी नहीं। और थोड़ी शॉर्ट टर्म में मैं आपको दूसरी भी एक इन्फॉर्मेशन देना, कई बच्चे जो है मेरे साथ जब भी मैं जूम पे लेक्चर लेता हूँ, कई बच्चे जो है जूम लेक्चर में नहीं आते हैं
अच्छे से प्रॉपरली बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आगे उनको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी आपको अगर प्रॉपरली वेबसाइट बनाना है, कुछ भी आपकी क्वेरीज है, डाउट्स है, तो प्लीज़ जूम मीटिंग में ज्वाइन कीजिए और पूछिए, तो आपको पता चलेगा। ये खास मैं वीडियो में इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप इनको कंप्यूटर सब्जेक्ट को ईजी ना समझे। अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। इन शॉर्ट थोड़े टाइम के बाद स्कूल ओपन होने वाली है ही, यानी आपको जो भी डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम्स है तो आप प्लीज़ आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं और वो स्कूल हो जाएगी ओपन तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। इवन आपके घर कंप्यूटर नहीं है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स का आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करें। अगर अदर कोई चॉइस नहीं है तो मैंने जो भी वीडियो आपको सेंड किए हुए हैं, जैसे गाइडलाइन वीडियो है, मेरा थियोरिकल वीडियो है, प्लीज़ उसको डिलीट ना करें। वो आपको आगे भी चीज़ काम आएगी और आपके लिए बेनिफिट में रहेंगे आप लोग। तो जो भी अब आपको जो है इसके अंदर मैं 3rd चैप्टर का भी चैप्टर 3 उसका गाइडलाइन वीडियो भी आपको भेजने वाला हूँ प्रैक्टिकल पर्पस का। तो प्लीज़ उसमें जाके सब चीज़ें देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा थियोरिकल बेस में टेक्स्ट बुक या कंप्यूटर दर्पण आपके पास है, थोड़ा थोड़ा रीड करने का रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।